अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 7 की। मेरे पास ये है बुक 1 जिसको हम कॉमनली D1 भी बोलते हैं, और उसका ये चैप्टर नंबर 15 चल रहा है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 7 को। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको समझेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करने लगा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C इन द रेशियो 1:X:5। एक फैक्ट्री है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जिसका नाम भी यहाँ पे बताया हुआ है A, B और C, यानी 3 प्रोडक्ट्स का नाम A, B और C है। और जिस रेशियो में ये तीनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो रेशियो भी यहाँ पे हमें बताई गई है। When this information is illustrated on a pie chart, the angle of the sector that represents the quantity of C produced is 120। अब यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है, वो कह रहे हैं जब इस इन्फॉर्मेशन को, किस इन्फॉर्मेशन को, यानी ये वाली इन्फॉर्मेशन जो पहली लाइन में बताई हुई है कि 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं और इस रेशियो में बनते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को जब पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो जो क्वांटिटी आती है C वाले प्रोडक्ट की, यानी 3 तरह के प्रोडक्ट हैं A, B और C, तो जो C क्वांटिटी का प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो एंगल ऑफ सेक्टर पाई चार्ट पे दिखता है, जब इस इन्फॉर्मेशन को पाई चार्ट पे बनाया जाता है तो जो सी प्रोडक्ट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसका जो एंगल पाई चार्ट पे दिखती है वो एंगल मिलता है 120 डिग्री। यानी सिर्फ प्रोडक्ट सी का एंगल ऑफ सेक्टर बताया गया है कि वो कितना आता है 120 डिग्री, जब इस इन्फॉर्मेशन को पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बताएं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो बीच में एक्स लिखा हुआ है जो कि बेसिकली बी वाले प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको अगर कंक्लूड करूं, हमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन है, जो वो बनाए जा रहे हैं फैक्ट्री में, उन जिस रेशियो में बनाए जा रहे हैं वो बताया गया है। और जो सी वाला प्रोडक्ट है उसका एंगल ऑफ अ सेक्टर बताया गया है कि वो 120 डिग्री बनता है जब इस इंफॉर्मेशन को आप पाई चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताएं अगर आपको सी वाले प्रोडक्ट का एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है तो ये जो बीच में x लिखा हुआ है जो कि b प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 15B का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है 3 प्रोडक्ट्स A, B और C। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्ट्री, ये इसका गिवन डाटा आप कह लें एक तरह का है। तो फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास आएंगे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं, वो हैं A, B और C, यानी 3 प्रोडक्ट्स हैं A, B और C। अब इनकी जो रेशियो गिवन है ना, यानी किनकी, इन्हीं तीनों प्रोडक्ट्स की रेशियो गिवन है, यानी A रेशियो B रेशियो C। वो कितनी गिवन है, वो गिवन है आपके पास यहाँ पे जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाई थी, वो गिवन है 1:X, 1:X:5। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो A रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, जो B आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है X को, और जो C रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। अब आगे वो कहते हैं कि जो आपके पास ये C वाला प्रोडक्ट है, जब इस इंफॉर्मेशन को हम पाई चार्ट पे डालते हैं तो जो C वाला प्रोडक्ट बनाया गया है उसका एंगल 120 आता है। तो आपने गौर रखना है C वाला प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो C वाले प्रोडक्ट का डाटा बेसिकली गिवन है और इसी की मदद से हमने इस X को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो किस तरह निकालेंगे, क्योंकि C का एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है तो हमें सबसे पहले एंगल ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो ये रफ सा फार्मूला है जो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एंगल ऑफ अ सेक्टर किस तरह निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ C है बेसिकली, लेकिन अभी यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर का फार्मूला बता रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ऑफ अ सेक्टर। ये निकाला जाता है, यहाँ पे हम लिखते हैं उसकी वैल्यू, यानी जिस चीज़ का एंगल ऑफ सेक्टर निकाल रहे होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे आती है। उसको हम हमेशा डिवाइड करते हैं टोटल से। टोटल किस तरह का भी हो सकता है, टोटल का मतलब है जो आप पाई चार्ट बना रहे हैं उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारों को ऐड कर दें तो वो उसका टोटल होगी, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा 360 डिग्री से, तो ही हमारे पास किसी चीज़ का एंगल ऑफ सेक्टर निकलता है। तो यहाँ पे हमें जो C वाला प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया हुआ है कि उसका एंगल ऑफ सेक्टर जो निकलता है वो निकलता है 120 डिग्री। ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्वेश्चन में जब एंगल ऑफ सेक्टर मेंशन है C वाले का, तो हम C प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल ऑफ अ सेक्टर के नीचे हम लिख लेंगे 120 डिग्री।
इक्वल टू का साइन। वैल्यू का मतलब होता है उसकी वैल्यू जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सी वाले प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और सी वाला प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है रेशियो में? 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे 5। तो जिसकी बात हो रही होती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में। अब डिवाइड आता है टोटल, कि टोटल जो हमारे पास डाटा है उसको यहाँ पे हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्वांटिटी को यहाँ पे नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे टोटल डाटा क्या है ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पे 3 तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ए, बी और सी, और उनकी रेशियोज गिवन है, यानी जितनी उनकी एक तरह की क्वांटिटी है वो एक तरह की इस तरह की रेशियो में रिप्रेजेंट हो रही है। जब भी रेशियो के रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का आता है तो इनका जो टोटल निकाला जाता है उसको सम ऑफ रेशियोज बोला जाता है। यानी अगर आप इन सारी रेशियोज को सम कर दें तो वो कहलाता है इनका एक तरह का टोटल। तो रेशियोज के केस में जो सम ऑफ रेशियोज होता है वही यहाँ पे टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो टोटल रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि रेशियोज गिवन है तो इनको सम करने से वो आपके पास बेसिकली आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो यहाँ पे जो टोटल का मतलब होगा रेशियोज के केस में वो हमेशा होता है सम ऑफ रेशियोज। तो इन सबको सम कर दें तो वो इसका टोटल कहलाएगा। तो 1 + x + 5, ये हमने इनको सम कर दिया, और आगे 360 को वैसे ही रहने दें। तो ये 360 डिग्री वैसे का वैसे ही आ गया। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखें 120 डिग्री तो आपके पास वैसे ही मौजूद रहेगा। आपको 5 को 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 360 से। तो 5 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1800 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 और 5 ऐड हो सकते हैं। तो 1 + 5 कितना होता है? वो होता है 6, और साथ ये +x वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं +x। अब अपनी आसानी के लिए नीचे आप 1 लिख लें। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 120 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को यहाँ पे 1800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 120 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और x से। तो इसलिए मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस 1 को हमने जस्ट वहाँ एक ही नंबर है यानी 1800, तो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको फर्दर हम जो है सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको 120 को पहले 6 से भी मल्टीप्लाई करना है और 120 को x से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई है। तो 120 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 720, और 120 को जब x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 120x। और यहाँ पे भी 1 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1800। हमने क्योंकि x निकालना है इसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी चीज़ों को एक तरफ मूव करेंगे। तो 120x को यहीं पे रहने देते हैं, 1800 को भी वहीं पे रहने देते हैं, और जस्ट ये जो +720 है इसको यहाँ पे लाके क्या कर देते हैं? -720 हम कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव था, यहाँ पे आके क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया, नेगेटिव बन गया। आप दोनों तरफ 720 से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं तो भी आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप 1800 में से 720 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 1080, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ है? 120x। तो अब यहाँ तक हमने बेसिकली कर लिया है। अब यहाँ पे आपके पास दो प्रोसीजर हैं, या तो आप दोनों तरफ 120 से डिवाइड कर दें x की वैल्यू निकालने के लिए, या जस्ट सिंपल इस तरह देख लें कि 120x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? आपके पास ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये जो 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब 1080 को आपको 120 पे डिवाइड करना है, तो आप कह लें 120 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1080 आता है। तो 1080 को 120 पे जब डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 9। इसका मतलब x का आंसर कितना आ गया? 9। यानी जो x वो हमें कह रहे थे कि फाइंड करके दिखाएं तो वो हमारे पास आ चुका है, वो है 9, यानी इसका आंसर 9 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 15B का। तो इस तरीके से अगर आपको किसी एक चीज़ का एंगल ऑफ सेक्टर गिवन हो तो आप इस तरह का फॉर्मूला यूटिलाइज़ करके जो चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं, यानी ये x डिमांड कर रहे थे, वो आप फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।